हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। अब वो चाहे आप यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड या फिर क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये 10th और 12th दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको पढ़ के समझ के आप जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए। कोई भी दिक्कत आ रही, कहीं से भी आ रही, मैं आपको हर एक ही वीडियो में पूरा पूरा सिलेबस अब चालू कर दिया। जी हाँ, क्लास 9th to 12th हर एक का नंबर आएगा और हर एक का मेरे प्यारे बच्चों नोट्स के साथ। और जैसे ही आपका ये चैप्टर हम लोग खत्म करवाएंगे जो भी रहेगा उसका मैं पीडीएफ नोट्स पूरा का पूरा प्रोवाइड कर दूंगा। आप अच्छे से बना लीजिएगा, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। जो भी मैं आपको दूंगा वो हर एक चीज बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। तो जीवों में जनन अगर देखिए तो आपका जो जनन है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जनन, फिर पढ़ेंगे जनन के प्रकार यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ऐसा आपको बताएंगे, कभी भूलेंगे नहीं। एक अपनी परिभाषा बताएंगे और एक आप जो लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है जनन। ये जनन होता क्या है? तो एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने समान संतति उत्पन्न करता है। अर्थात कह सकते हैं जो जनक होते हैं अपने समान क्या उत्पन्न करते हैं? संतानें उत्पन्न करते हैं। तो जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को ही जनन कहते हैं। ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो जो जनक, अब जनक में जैसे माता पिता अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, आप संतान ही तो है उनकी, तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा? जनन हो जाएगा। अब आता है जीवन काल। बोले तो लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है? जीवन काल। तो जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या काल को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। यानी कि किसी भी जीव का पहले क्या होता है? आपको पता है जन्म होता है। जन्म के बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जन्म के बाद क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? जीवन काल बोल देते हैं, यानी कि लाइफ स्पैन का नाम दे देते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है या फिर आप ही हैं या मैं ही हूँ, जन्म हुआ, जन्म के बाद कई वर्ष बाद या फिर कुछ भी टाइम होता है वो मरेगा जरूर। और जन्म से लेकर जो मृत्यु तक की जो समय होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन काल। अगर बात करें तो कुछ जीवों की जीवन काल निम्नलिखित होती है। जैसे कि अगर एलिफेंट की देखें, यानी कि बोले तो हाथी की देखें तो हाथी का जो जीवन काल होता है वो 65 से 70 वर्ष तक होता है। जैसे जो मनुष्य होता है वो कितने साल तक चल सकता है? बस 65 से 70 साल तक ही। वैसे उसकी 60 साल होती है, बट 65 ले सकते हैं। तो इसी प्रकार एलिफेंट यानी हाथी की जो होती है वो 65 से 70 साल तक होती है। और रोज की यानी कि गुलाब की कितनी होती है? तो 5 से 7 साल तक। अगर रोज यानी गुलाब का जो पौधा अगर उसको बोएंगे तो उसका जो पौधा रहेगा वो 5 से 7 साल तक वो गुलाब देता रहेगा। डॉग, कुत्ते का जीवन काल कितना होता है? 20 से 25 साल। 20 से 25 साल किसका होता है? डॉग का होता है। बनाना ट्री, बनाना ट्री बनाना ट्री का कितना होता है? तो 25 साल होता है। काऊ का कितना होता है? गाय का, तो गाय का भी 20 से 25 साल होता है। हॉर्स का यानी कि घोड़ा का कितने साल होता है? तो जो घोड़ा होता है उसका जो जीवन काल होता है 50 से 60 साल तक होता है। और फ्रूट फ्लाई का कितना होता है? तो फ्रूट फ्लाई का जो होता है उसका होता है 30 दिन होता है। राइस प्लांट मतलब जो धान के पौधे होते हैं उसका जीवन काल कितना होता है? 3 से 4 महीने। अब देखिए जो धान की बुवाई होती है, बुवाई कब होती है? जुलाई और अगस्त के महीने में। और कटाई आप नवंबर में कर लेते हैं, वही अक्टूबर और नवंबर के महीने में। अगर जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं
आपका जो मेरे प्यारे बच्चों आएगा वो 3 से 4 महीने का वक्त लेता है पकने में। फिर धान की कटाई कर लेते हैं। बनियान ट्री का कितना होता है? जो बनियान ट्री का होता है वो 200 साल तक होता है, 200 साल बनियान ट्री, बरगद। अब हमने तो जान लिया कि जनन क्या है। तो जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं, या फिर जनकों द्वारा संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं अपने समान। या फिर यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान संतत उत्पन्न करता है। अब आता है जनन के प्रकार या फिर जनन की विधियां, या जनन के प्रकार या फिर जनन की विधियां। तो ये जनन के प्रकार क्या है या फिर जनन की विधियां? तो जनन देखें तो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मुख्य रूप से। होती तो वैसे 3 है, वर्धी जनन, बट मुख्य रूप से यह 2 ही होती हैं। पहला क्या होती है? पहला जो होती है अलैंगिक जनन होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जो दूसरी होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि लैंगिक जनन। तो सबसे पहले आपको अलैंगिक जनन पढ़ना है। तो अलैंगिक जनन क्या होता है? तो इस प्रकार के जनन में केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है और इस विधि में वयस्क बनने के बाद जीव अपने हूबहू प्रतिलिपियों के रूप में संततियां उत्पन्न करता है। अभी हम आपको इसको सही समझाएंगे, समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। अतः जनक तथा संततियों के बीच आनुवांशिक पदार्थ एवं लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है। अतः इस विधि द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं और यह जनन तीव्रदर्शी होता है। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन में या फिर जिस जनन क्रिया में केवल अकेला एक ही जनक भाग लेता है, एक ही जीव भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्यों अकेला एक जीव भाग लेता है? क्योंकि अलैंगिक है, इसलिए इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है या एक ही जनक भाग लेता है, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। अब आता है लैंगिक जनन। तो सीधा बता देना, जिस जनन क्रिया में केवल एक जनक भाग ले उसे अलैंगिक जनन, और जिस जनन क्रिया में 2 जनक भाग लेते हैं उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जिस जनन क्रिया में याद रखना केवल एक ही जनक भाग लेगा, या फिर मेल लेगा या फिर फीमेल लेगा, तो उसे अलैंगिक जनन। और जिस जनन क्रिया में 2 जनक भाग लेते हैं, मेल और फीमेल दोनों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नर और मादा दोनों, तो लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि अगर इसमें देखें लैंगिक जनन में, तो शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। बहुत सारे जननांग होंगे, आपको पता होगा। शरीर की सामान्य दैहिक कोशिकाओं से भिन्न प्रकार की 2 अगुणित कोशिकाओं का संयुग्मन लैंगिक जनन की आधारभूत प्रक्रिया होती है। इस अगुणित कोशिका को युग्मक कहते हैं। युग्मक प्रमुख जननांगों अर्थात जननों की जनन कोशिकाओं में विशेष प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन से बनती हैं। इनके बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहती हैं। इसी को युग्मक जनन कहते हैं। संयुग्मन में भाग लेने वाले 2 लैंगिक कोशिकाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। एक नर युग्मक कोशिका तथा दूसरी मादा युग्मक कोशिका। इनके संयुग्मन से बनी द्विगुणित कोशिका को युग्मनज अर्थात जाइगोट कहती हैं, और इसी से नई संतति का प्रारंभ होता है। और इस विधि से बनी संतति माता पिता से थोड़ी क्या दिखाई देती है? भिन्न दिखाई देती है। अब कभी कभी आपके मन में आता है, सर अलैंगिक जनन कितने प्रकार के, थोड़ा बता दीजिए। तो यहाँ पे लेके आए हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। तो अलैंगिक जनन देखिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए तो हमारे 6 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। और अलैंगिक जनन को ही एकल जीव जनन भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है, उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन कितनी विधियां हैं? तो अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो हमारी 6 हैं। द्विविभाजन पहली हो गई, दूसरी बीजाणु जनन, तीसरी मुकुलन, चौथी कलिका, 5वीं खंडी भवन, और जो 6वां और लास्ट है उसको कहते हैं हम लोग पुनरुद्भवन। अगर द्विविभाजन में देखें तो भी द्विविभाजन में जैसे प्रोटोजोआ आते हैं। प्रोटोजोआ जो संघ के
अगर देखें तो ये जीव मुख्य रूप से द्विविभाजन के ही अंतर्गत आते हैं। तो बस यही याद कर लीजिए, काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, फिर से दोबारा समझाने का हमारा प्रयास रहेगा। ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।